नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। गोंडा यूपी रिपोर्टर वैभव वर्मा। अक्षय तृतीया आने वाले 3 पर बाल विवाह की रोक सभा के लिए अपराजिता सामाजिक संगठन के धर्मगुरुओं से की अपील। खबर गोंडा जिले से, जहां धर्मगुरुओं को संभाली बाल विवाह की रोकथाम की कमान। गोंडा अपराजिता सामाजिक संगठन ने अपने कार्यालय पर बुलाई प्रेस वार्ता। धर्मगुरुओं के साथ मिलकर अपराजिता सामाजिक समिति ने किया संकल्प। अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन कड़ा रुख अपनाया है। डीएम ने नेहा शर्मा के निर्देश पर अपना केवल वर वधु के परिजन बल्कि मैरिज गार्डन, कैटरिंग सेवा, बैंड पार्टी के धार्मिक आयोजन की भी निगरानी के दायरे में रहेंगे। प्रशासन ने सभी आयोजकों को बाल विवाह न कराने के लिखित आश्वासन मांगा है और उल्लंघन की स्थिति पर सख्त कानून कार्रवाई की चेतावनी दी है। 30 अप्रैल को आने वाले अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों, मंदिर, वॉल पेंटिंग बोर्ड लगाए जाएं जिस पर लिखा हो कि यहाँ बाल विवाह की अनुमति नहीं है। संस्था की निदेशिका किरण कार्यक्रम लीड अभय पांडे ने कहा कि अभी भी देश में बाल विवाह के खिलाफ जरूरी जागरूकता अभियान की कमी है। ज्यादातर लोगों ने पता नहीं है कि ये बाल विवाह की कानूनी 2006 के तहत दंडनीय अपराध में इसमें किसी भी रूप में शामिल हुआ या सेवाएं देने पर 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। संस्था के लिए अभय पांडे ने मीडिया की खास बातचीत। परिचय देते बताएं आज किस विषय पर आपके यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मेरा नाम अभय पांडे है और मैं कार्यक्रम लीड हूँ अपराजिता सामाजिक समिति में। अपराजिता सामाजिक समिति जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की सहयोगी संस्था है जो गोंडा जिले में एक्सेस टू जस्टिस परियोजना का संचालन कर रही है। अक्षय तृतीया जो एक ऐसा पर्व माना जाता है, अक्षय तृतीया के दिन में शादी करवाना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि जो धर्मावलंबी हैं, जो धर्मगुरु हैं, मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में जो है अक्षय तृतीया के दिन लोग शादी करना, कन्यादान करना पुण्य मानते हैं। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हम कैसे बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करें और जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाएं। इस क्रम में हमने इस बार धर्मगुरुओं के साथ में मिल करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इस अक्षय तृतीया हम संकल्प ले रहे हैं धर्मगुरुओं के साथ में मिलकर कि जनपद गोंडा में एक भी बाल विवाह नहीं होने देंगे। इस कार्यक्रम में कहीं आप जिले के किसी अधिकारी को भी इन्वाइट किए हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए हम जो भी काम करते हैं उसमें जिला प्रशासन का सहयोग होता है और जिला प्रशासन के साथ में मिलकर के ही हम काम करते हैं। बेसिकली जो प्रोबेशन विभाग होता है वो लोग लीगली शादी को रोकने का काम करते हैं। तो हमारी सूचना पर हम चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर, एएसटीयू के साथ में मिलकर, लेबर डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर और प्रोबेशन के साथ में मिलकर निरंतर काम कर रहे हैं। 23-24 और 24-25 को अगर लेकर के हम देखें तो हमने 608 बाल विवाहों में हस्तक्षेप किया है। 4 बाल विवाह पिछले वर्ष ऐसे थे जो लीगली इंटरवीन किए गए थे। बाकी जो बाल विवाह हैं उनमें हम परिवारों को समझा बुझाकर उनके साथ शपथ और अंडरटेकिंग के माध्यम से उन बाल विवाहों को हमने क्योंकि हमने 2 वर्ष पूर्ण किया है गोंडा में, तो पिछले वर्ष 50 ग्राम पंचायतों को हमने लिया था और इस बार भी 50 गांव। तो ऐसे अगर हम कहें तो सीधे तौर पर हमने जनपद गोंडा के 100 गाँवों में काम पूरा किया है और उनके साथ हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हम परियोजना को और आगे बढ़ाएंगे और अन्य 50 गाँवों को हम लेंगे। साथ ही जो हमारे पुराने गांव हैं उनके उस गांव के हितधारकों के साथ में हम निरंतर जुड़ के काम करते हैं और नए ग्राम पंचायतों में हम अपनी स्ट्रेटेजी के माध्यम से फिर वहां पर भी जो है बाल विवाह, बाल श्रम और बाल यौन शोषण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करते हैं तथा ऐसा कोई भी जो है अपराध ना हो इसके प्रति हम लोगों को सजग करते हैं। ये बच्चों को आइडेंटिफाई करती है जो भट्ठों पर, होटलों पर, दुकानों पर काम करते हैं। उनकी सूची बनाकर हम जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से उसको आगे श्रम विभाग के साथ साझा करते हैं। श्रम विभाग, एएसटी और चाइल्ड लाइन की टीम के साथ में हमारी टीम शामिल होती है। हम ऐसे दुकानों पर रेस्क्यू का और चालान का जो है वो काम लेबर डिपार्टमेंट के साथ में किया जाता है। बस देखा, देख लो, समझ लो, इसमें हमें क्या करना, हमें आप बता दो।